Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Cantor Publishers video session. बच्चों, इस लेक्चर के लिए आपको ज़रूरत होगी सोशल स्टडीज़ की टेक्स्ट बुक 3, सोशल स्टडीज़ की वर्कबुक, समर पैक और प्रिंसिपल्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए रिसोर्स पैक, जो कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कैंटर पब्लिशर्स की वेबसाइट से, जो हमारी किताबों की बैक साइड पे मेंशन्ड है। बच्चों, आज हमारी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 3, जिसका लेसन नंबर 1, उसका नाम है आवर लैंड, यानी कि हमारी ज़मीन, और उसके एसएलओज़ हैं आइडेंटिफाई द कॉन्टिनेंट एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड डिस्क्राइब द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन लैंड। आप जानते हैं कि एसएलओज़ कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को, यानी कि इस चैप्टर के पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाने चाहिए। और ये दो एसएलओज़ हम 2 डिफरेंट लेक्चर्स में कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट एसएलओ को कवर करेंगे और सेकंड लेक्चर में हम सेकंड एसएलओ को। बच्चों, आवर लैंड समझने के लिए पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हम कहाँ पे रहते हैं। आप यहाँ पे 3 पिक्चर्स देख रहे हैं, जिसमें से पहली पिक्चर है मून की, यानी चांद की। दूसरी पिक्चर है अर्थ, ये अर्थ है, और दिस इज़ सन, ये सन है। बच्चों, अब हमने सोचना है कि हम इन तीनों प्लैनेट्स में से कहाँ पे रहते हैं। बच्चों, क्या हम मून पे रहते हैं? नो, बिकॉज हम जब नीचे से आसमान पे देखते हैं ऊपर, तो हमें मून नज़र आता है, यानी कि हम चांद पे नहीं रहते। बच्चों, क्या हम सन पे रहते हैं? नो, क्योंकि सन भी हमें आसमान में नज़र आता है, तो हम सन पे भी नहीं रहते। बच्चों, हम अर्थ पे रहते हैं, यहाँ पे हम रहते हैं, और यहाँ से हमें सन और अर्थ नज़र आता है, और अर्थ बहुत बड़ी है। अब यहाँ पे आपको अर्थ के डिफरेंट पार्ट नज़र आ रहे हैं, एक ब्लू कलर का है और ये ग्रीन कलर का। हम इसकी एक क्लियर पिक्चर देखते हैं अपने अर्थ ग्लोब की, और उसमें हम देखते हैं कि ये ग्रीन पार्ट क्या है और ये ब्लू पार्ट क्या है। तो बच्चों, ये है ग्लोब अर्थ। बच्चों, क्या हम ओशन पे रहते हैं या हम लैंड पे? यस, हम लैंड पे रहते हैं, बिकॉज लैंड पत्थर की बनी है और वो सख्त होती है, और ओशन जो है वो वाटर का बना हुआ है। हम लैंड पे अपने घर भी बना सकते हैं और हम चलते भी हैं, और वाटर में फ़िश रहती हैं। यस, वाटर में, ओशन में जितनी भी फ़िश होती हैं वो ओशन में रहती हैं, और लैंड पे हम लोग रहते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। बच्चों, क्या हम जानते हैं कि कितना हिस्सा जो है अर्थ का वाटर है और कितना हिस्सा लैंड? हम इसको ज़रा देख लेते हैं। आप यहाँ पे गौर करें कि वाटर कितना ज़्यादा है और लैंड वाटर की निस्बत कम है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमें पता चलता है कि वाटर 3/4 अर्थ का एरिया कवर करता है, यानी कि अगर हम अर्थ के 4 हिस्से करें तो उसके 3 हिस्से पर सिर्फ पानी है, यानी ओशन, और 4 में से 1 हिस्सा जो है वो है लैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3/4 इज़ कवर्ड विथ वाटर एंड 1/4 इज़ कवर्ड विथ लैंड। बच्चों, अब अर्थ को समझने के लिए हम मैप की हेल्प लेंगे। मैप में हमें पूरी अर्थ इजीली नज़र आ जाती है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कितना हिस्सा वाटर है, यानी ओशन, और कितना हिस्सा लैंड है। बच्चों, ये इतना ज़्यादा जो पार्ट है वाटर का, यानी ओशन का, इसको 5 डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, ताकि हम इजीली उनको नेम कर सकें, उनको आइडेंटिफाई कर सकें। हमारी अर्थ में 5 डिफरेंट ओशंस हैं। अब उनको हम देख लेते हैं कि किस तरह डिवाइड किया गया है। बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो कि
वाटर के डिफरेंट ओशंस में डिफरेंट नाम लिखे गए हुए हैं। इनको हम पहले पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि इनको किस तरह डिवाइड किया गया है। पहला हमारा ओशन का नाम है द पैसिफिक, जो यहाँ पे पैसिफिक जो वाटर है ओशन यहाँ पे लिखा गया है इस वाले पार्ट पे। फिर दूसरा है द अटलांटिक, ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा गया है द अटलांटिक ओशन। और ऊपर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस वाले ओशन के पार्ट को आर्टिक ओशन कहा गया है। और हम थोड़ा नीचे आएँ तो इस वाले हिस्से को यहाँ पे जो ओशन है इसको द इंडियन ओशन कहा गया है। और सबसे नीचे साउथ पोल पे यहाँ पे कहा गया है द एंटार्क्टिक ओशन, यानी कि इस ओशन का जो पार्ट है उसका नाम है द एंटार्क्टिक ओशन। अब हम देखते हैं इनकी बॉर्डर लाइंस ज़्यादा क्लियरली, ताकि हमें समझ आ जाए कि ये ओशन कहाँ से कहाँ तक डिवाइड किए गए हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ब्लू कलर की लाइंस डाली गई हुई हैं, ये डिवाइड करती हैं ओशंस को। अब आप ये देखें यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है और इसके नीचे जो वाटर वाला जो पार्ट है वो है एंटार्क्टिक ओशन, यानी कि ये सारा पार्ट जो है ओशन का इसे कहते हैं एंटार्क्टिक ओशन। हम यहाँ पे आएँ तो हम देखें कि इस लाइन से ऊपर यहाँ तक और यहाँ पे है सारा लैंड, इसको कहते हैं पैसिफिक ओशन। और ये यहाँ से और इस तरफ अपनी राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये भी पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ से ये ओशन ये दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थ गोल होती है, जैसे बॉल होता है उस तरह। तो पीछे से ये पैसिफिक ओशन आधा यहाँ से मिलता है और आधा यहाँ से, तो इस पार्ट को पैसिफिक ओशन कहते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम देखें एंटार्क्टिक ओशन के ऊपर, तो इधर एक लाइन है और एंटार्क्टिक ओशन के ऊपर वाली लाइन और ये वाली लाइन, इस पार्ट को इंडियन ओशन कहते हैं। ये जितना भी इन लाइनों के बीच में जो वाटर का पार्ट है इसको इंडियन ओशन कहते हैं। और इससे हम लेफ़्ट साइड पे देखें, यहाँ पे भी लैंड है और यहाँ पे भी लैंड है और यहाँ पे एक लाइन है, एक ऊपर लाइन है। तो ये एक पूरा हिस्से को डिवाइड कर रही है। इस वाले पार्ट को ओशन के अटलांटिक ओशन कहते हैं। और सबसे ऊपर अगर हम देखें इस लाइन के ऊपर, जो अटलांटिक ओशन के ऊपर वाली लाइन है, इससे ऊपर ये वाला सारा ओशन का पार्ट इसे आर्कटिक ओशन कहते हैं। तो बच्चों अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे ओशन के डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि हमारे ओशंस 5 डिफरेंट ओशंस में डिवाइड किए गए हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। यस बच्चों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। बच्चों यहाँ पे अब आप दोबारा मैप देख रहे हैं, जैसे ओशंस को डिवाइड किया गया है हमारी आसानी के लिए, इस तरह ये लैंड वाले पार्ट को, जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसको भी डिवाइड किया गया है ताकि हम इसके नाम इजीली डिवाइड कर सके और हमें पता हो कौन सा लैंड का जो पार्ट है उसका नाम क्या है। बच्चों ये जो लैंड के जो बड़े हिस्से होते हैं इनको कॉन्टिनेंट कहते हैं और इसको डिवाइड किया जाता है जब लैंड के तीनों तरफ से ओशन टच कर रहा हो, तो उस एक लैंड के हिस्से को कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब अगर आप देखें नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पे लैंड के हिस्सों को डिवाइड किया गया है। अगर आप पहला वाला देखें, ये नंबर 1, तो यहाँ पे 3 साइड से ओशन टच हो रहा है, तो इसको एक कॉन्टिनेंट कहते हैं। अगर इसके ऊपर देखें तो ये वाला जो सारा हिस्सा है ये कॉन्टिनेंट है और
ये जो लैंड है ये बहुत बड़ा होना चाहिए, तो इसका नाम कॉन्टिनेंट होता है। जैसे आप यहाँ पे एक छोटा सा लैंड देख रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट नहीं है, ये आइलैंड है। ये इस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। जो आप ये रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, इसके बीच वाला जितना भी लैंड है ये एक कॉन्टिनेंट है। अगर आप नंबर 3 पे देखें तो यहाँ से भी 3 जगहों से इसके ओशन टच हो रहा है, तो ये भी एक कॉन्टिनेंट है। और अगर आप ऊपर थोड़ा सा जाएं तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा लैंड मास नज़र आता है, जिसके यहाँ पे भी ओशन है, इधर भी, नीचे भी और उसके राइट साइड पे भी, तो ये भी एक कॉन्टिनेंट है। लेकिन बच्चों ये चूँकि बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो इसको हम एक और तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, उसे कहते हैं माउंटेन रेंज। यानी कि ये जो बीच में आपको लाइन नज़र आ रही है जहाँ पे लिखा हुआ है यूरल माउंटेन्स, यहाँ पे इस हिस्से पे सारे माउंटेन्स हैं, यानी कि पहाड़ हैं बड़े बड़े। तो इसके ज़रिए इस इतने बड़े लैंड मास को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। यानी कि हम समुंदर से भी डिवाइड करते हैं, और अगर बहुत बड़ा लैंड हो तो उसको हम माउंटेन के ज़रिए भी डिवाइड करते हैं। तो इस एरिए को यहाँ पे माउंटेन के ज़रिए डिवाइड किया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक सारे माउंटेन्स हैं, जिनको कहते हैं यूरल माउंटेन रेंज। तो इस पूरे लैंड मास को 2 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका एक का नाम 4 रखा हुआ है, एक का नाम 7। और अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे आपको एक लैंड मास नज़र आता है, जिसके चारों तरफ जो है समुंदर है, यानी कि ओशन है। तो ये भी एक कॉन्टिनेंट है। और सबसे नीचे अगर आप देखें तो ये आपको लाइन नज़र आ रही है, इसके नीचे ये वाला एरिया, ये भी एक बहुत बड़ा लैंड मास है, तो ये भी एक कॉन्टिनेंट है। अब हम देख लेते हैं कि इन कॉन्टिनेंट्स के नाम क्या हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम क्लियरली मेंशन है। अगर आप ये ऊपर देखें, ये वाला लैंड मास जो हमने पिछले पेज पे डिवाइड किया था, इस लैंड मास को यानी कि कॉन्टिनेंट को नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। और उससे नीचे अगर हम देखें तो आपने एक और ये डिवाइड किया था, इसको साउथ अमेरिका कहते हैं। और अगर इससे ऊपर जाएं तो ये वाला लैंड मास, इसका नाम है अफ्रीका। और उससे ऊपर जिसको हमने यूरल माउंटेन्स के ज़रिए डिवाइड किया था, उसको कहते हैं यूरोप। और इसके राइट साइड पे ये बहुत बड़ा जो लैंड मास है, इसका नाम है एशिया। और उससे नीचे ओशिनिया, ये ओशिनिया को ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। और उससे नीचे अगर देखें तो ये है अंटार्कटिका। ये बच्चों हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। हम काउंट कर लेते हैं हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। हमारा कॉन्टिनेंट एक ये है, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। यस बच्चों, हमारा अर्थ के जो लैंड है वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है, यानी कि हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। बच्चों आप यहाँ पे एक और मैप देख रहे हैं, जिसमें ये छोटे छोटे डिवीज़न हैं। जैसे अभी आपने देखा कि बड़े बड़े लैंड मास को कॉन्टिनेंट कहते हैं, उन कॉन्टिनेंट्स को फर्दर डिवाइड करते हैं ये छोटे छोटे बॉर्डर्स आप देख सकते हैं, जिन्हें कहते हैं कंट्रीज़, यानी कि मुल्क। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अफ्रीका है, इसमें कितने सारे ये छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं, इन्हें कहते हैं कंट्रीज़। इस तरह बच्चों हमारे टोटल 195 कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में। अब आपने अपने पेरेंट्स से पूछना है कि आप कौन से कंट्री में रहते हैं, और फिर आपने यहाँ पे ढूंढना है।
रिवीजन। बच्चों आपने अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3, 4 और 5, 6 ये आपने अच्छी तरह रीड करना है। जो अभी हमने पढ़ा है पिछले अपने पेजेस में, वो आप अच्छी तरह अपनी बुक में रीड करेंगे और ये वीडियो दोबारा देखेंगे उसको समझने के लिए। आपको अपने पेज नंबर 5 पे इंटरेस्टिंग फैक्ट नज़र आएंगे। इसे हम पढ़ लेते हैं। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट कवर्स 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। बच्चों ये पहला पॉइंट हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा है कि एशिया जो कि हमारा एक कॉन्टिनेंट है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी कि वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है दुनिया का। और इट कवर्स 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि वो 3 में से 1 हिस्से को कवर करती है अर्थ के सरफेस को, यानी कि लैंड को। बच्चों अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट नाइल रिवर in terms of length and the desert Sahara in terms of area are in Africa। यानी कि बच्चों अफ्रीका जो है हमारे दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और दरियाए नील यानी नाइल रिवर इन टर्म्स ऑफ लेंथ उसकी लंबाई में दुनिया की सबसे लंबी दरिया है। और सहारा डेजर्ट यानी कि सहारा डेजर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो भी अफ्रीका में है। बच्चों तीसरा पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। बच्चों ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंटार्क्टिका इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फ्रोज़न कॉन्टिनेंट। बच्चों एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है वो फ्रोज़न है, यानी उसमें पूरे साल में हर वक्त बर्फ़ रहती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमारा है यूरोप इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट एनी डेजर्ट। बच्चों जो कॉन्टिनेंट यूरोप है उसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है, यानी सहरा कोई भी नहीं है। बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द अटाकामा डेजर्ट इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ विच इज़ इन साउथ अमेरिका कंट्री चिली। यानी कि अटाकामा डेजर्ट जो है दुनिया का सबसे खुश तरीन इलाका है दुनिया का, और ये साउथ अमेरिका में चिली कंट्री में है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स मेज़ इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका। बच्चों आप जानते हैं मेज़ सिट्टे को कहते हैं, और ये बता रहा है दुनिया का तकरीबन आधी प्रोडक्शन जो है सिट्टे की मेज़ की वो नॉर्थ अमेरिका में होती है। बच्चों आपने इन पॉइंट को अच्छी तरह रिवाइज़ करना है और समझना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। होमवर्क। बच्चों हमारा होमवर्क होगा पेज नंबर 9 हमारी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर बी। हम अपना क्वेश्चन नंबर बी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमने क्या करना है। यहाँ लिखा है कंप्लीट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लैनेट अर्थ, यानी कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसके हमने इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया हुआ है 7 कॉन्टिनेंट्स। बच्चों हमने अभी इस लेक्चर में अपने 7 कॉन्टिनेंट्स आइडेंटिफाई किए। आप वो जानते हैं, आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और उसमें से ढूंढकर यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों ये पूछ रहा है कि हमारी वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो आपने देखना है कौन सा लैंड मास सबसे बड़ा है और जिसको यूरा माउंटेन से भी डिवाइड किया गया है, तो उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है। बच्चों थर्ड हमारा क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों हमने ये इंटरेस्टिंग फैक्ट में पढ़ा था, ये इसको आप अच्छी तरह ढूंढकर अपनी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारे वाटर के जो हिस्से हैं जो हमने पढ़े थे 5 डिफरेंट
हिस्से हैं, मेजर पार्ट्स ओशन के, उनके नाम यहाँ पे हमने लिखने हैं। 5th पॉइंट है बच्चों, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों हमने यहाँ पे जो लार्जेस्ट ओशन है हमारा, वो आपने देखा है कि कौन सा हमारा ओशन का हिस्सा जो है सबसे लार्जेस्ट है, उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है। बच्चों 6 पॉइंट है, द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे आपने सबसे छोटे हिस्सा जो ओशन का है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। और 7th पे बच्चों पॉइंट है, नेम ऑफ द कंट्री यू लिव इन। बच्चों आपने अपने पेरेंट्स से पूछना है, जैसे हमने अपने मैप में वो कंट्री ढूंढी थी जिसमें हम रहते हैं, आपने उसका नाम लिखना है। और 8th पॉइंट है, नेम ऑफ द सिटी यू लिव इन। बच्चों यहाँ पे आपने अपने पेरेंट्स से पूछना है कि आप कौन से शहर में रहते हैं, उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। बच्चों पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर डी, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इसे हम रीड कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच एरिया ऑफ द प्लैनेट अर्थ इज़ कवर्ड विद लैंड एंड वाटर। बच्चों ये हमने अभी पढ़ा था, ये पूछ रहा है कि कितना एरिया जो है प्लैनेट अर्थ पे लैंड से कवर है और कितना वाटर से। तो ये आपने अपनी स्क्रैप बुक में या नोटबुक में आपने इसका आंसर लेसन पढ़ के और ये लेक्चर सुन के आपने इसको आंसर करना है। और क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डिवीज़न ऑफ अर्थ कॉल्ड। यानी ये पूछ रहा है कि प्लैनेट अर्थ जो हमारा पूरी अर्थ है, इसमें लैंड और वाटर यानी कि ओशन में से कौन सा लार्जेस्ट है, उसको हमने यहाँ पे लिखना है, इसका आंसर करना है। और इसका आंसर ऐसे होगा, द लार्जेस्ट डिवीज़न ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड, आगे आपने आंसर लिखना है, लैंड है या ओशन। रैप अप। बच्चों हमने इस लेक्चर में अपना फर्स्ट SLO कवर कर लिया, जो क्या था, आइडेंटिफाई द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि हम कॉन्टिनेंट्स और ओशंस इस दुनिया के आइडेंटिफाई करने के काबिल हो चुके हैं। बच्चों ये लेक्चर आपने 3 दिन तक सुनना है और अपना होमवर्क इसके लेक्चर की मदद से करना है, और आपने अपनी टेक्स्ट बुक को थोरोली रीड करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक का अपना ख्याल रखें। थैंक यू।